Welcome dear friends. In this video we will discuss preposition portion of CSS English paper of the year 2020. So let's start. Sentence number 1 is I was annoyed dash him. Correct preposition here is with. यहाँ पे preposition with के यूज़ करने के पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम एडजेक्टिव annoy यूज़ करते हैं और उसकी वजह से हम किसी शख्स या किसी चीज़ को इंडिकेट करना चाहते हैं जो कि इनाइंस क्रिएट करता है, तो उस वक्त हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे इनाई के साथ दैट विल बी विद। जब हम ये कहते हैं कि इनाइड विद समवन, तो इसके माने है कि दैट समवन हैज़ काज्ड इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस ट्रेन इज बाउंड डैश गुजरात। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज फॉर। वर्ब बाउंड के साथ हम प्रीपोजिशन फॉर उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की डेस्टिनेशन या एम को इंडिकेट करना चाहते हैं। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो जो ट्रेन की डेस्टिनेशन है दैट इज़ गुजरात, तो इसी वजह से बाउंड के बाद जो प्रीपोजिशन आएगा दैट विल बी फॉर। एक्चुअली इट इम्प्लाइज अ सेंस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड डायरेक्शन और पर्पस। नेक्स्ट सेंटेंस इज द पिस्टल वेंट डैश बाय एक्सीडेंट। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज ऑफ। अब इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक प्रेजल वर्ब यूज़ हो रही है और वो है वेंट ऑफ। वेंट ऑफ के माने है टू डिस्चार्ज और टू फायर अनइंटेंशनली। जो प्रीपोजिशन ऑफ है हम इंग्लिश में यूजुअली उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम मोमेंट अवे फ्रॉम अ पॉइंट और टू एक्सप्रेस सेपरेशन, इन दोनों सूरतों में हम प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ करते हैं। अब जब एक्सीडेंटल फायरिंग हो रही है पिस्टल से या फायर आर्म हो रही है तो उस वक्त हम प्रोपोजिशन वेंट ऑफ यूज़ करेंगे। ये एक इडियामेटिक वे है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही केप्ट डैश आस्किंग सिली क्वेश्चंस। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज ऑन। कीप या केप्ट के बाद हम प्रीपोजिशन ऑन उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कोई कंटिन्यूअस एक्शन या परसिस्टेंट एक्शन को इंडिकेट करना चाहते हैं। अब अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो इस सेंटेंस में जो परसिस्टेंट एक्शन है या जो कंटिन्यूअस एक्शन है दैट इज़ आस्किंग सिली क्वेश्चंस, बार बार जो है बेवकूफ़ी के सवाल पूछना, तो उस वक्त जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे दैट विल बी ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वाज नॉक्ड डैश बाय द बस। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज डाउन। अब इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगेन एक प्रेजल वर्ब यूज़ हो रही है और वो प्रेजल वर्ब है नॉक डाउन। नॉक डाउन के माने है कि किसी चीज़ को जब कोई और चीज़ मारे और वो ज़मीन पे गिर जाए, टू बी स्ट्रक एंड फॉल टू द ग्राउंड। जो प्रीपोजिशन डाउन है हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्शन है उसको इंडिकेट करे। व्हेन समवन इज़ नॉक डाउन, जब कोई नॉक डाउन होता है तो वो हायर पोजीशन से लोअर वन या लोअर पोजीशन पे फॉल करता है, जो कि अलाइन करता है डायरेक्शनल सेंस ऑफ डाउन को। इसी वजह से यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज हो रहा है दैट इज डाउन। ही नॉक डाउन बाय द बस। नेक्स्ट सेंटेंस इज डू नॉट मिडल डैश माई अफेयर्स। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज इन। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन इन यूज़ हुआ है तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम किसी सिचुएशन या किसी सब्जेक्ट मैटर में इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं या उसको इंडिकेट करना चाहते हैं तो उस वक्त हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं दैट इज़ इन। अब इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो इस कंटेक्स्ट में एक प्रेजल वर्ब यूज़ हो रही है दैट इज़ मिडल इन। मिडल इन के माने है कि किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाना या उसमें इंटरफेरेंस करना या उसमें शामिल होना, और उस तरह का शामिल होना कि उसमें किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया हो या किसी ने आपसे पूछा ना हो कि इस काम में इंटरफेरेंस करें, तो उस वक्त जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे बल्कि जो प्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे दैट विल बी मिडल इन। तो इस वक्त जो हमारी सेंटेंस बनेगी करेक्ट दैट विल बी डू नॉट मिडल इन माई अफेयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज द मीटिंग वॉज पुट डैश बाय द चेयरमैन। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज ऑफ। अब इस सेंटेंस में अगेन एक प्रेजल वर्ब यूज़ हो रही है और दैट इज़ पुट ऑफ। पुट ऑफ के मानी है टू पोस्टपोन और डिले समथिंग। या इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में जो चेयरमैन है वो मीटिंग को डिले करना चाहते हैं, तो इसी वजह से जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा दैट विल बी ऑफ। जो सेंटेंस हमारे साथ बनेगी दैट विल बी द मीटिंग वॉज पुट ऑफ बाय द चेयरमैन। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही राउंडेड डैश हिज स्पीच विद अ कोट फ्रॉम गालिब। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज ऑफ। अब इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट को अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में एक शख्स
अपना जो स्पीच है तो वो गालिब के एक शेर या एक कोट के साथ कंक्लूड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो राउंडेड यूज़ हुआ है वो फिगरेटिव सेंस में यूज़ हुआ है, और इसके बाद जो करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा दैट विल बी ऑफ। राउंडेड ऑफ के मानी बनेंगे हमारे पास कंक्लूड और टू ब्रिंग टू क्लोज, जो कि इम्प्लाई करता है अ स्मूथ एंड कंप्लीट एंडिंग, लाइक राउंडिंग ऑफ अ शार्प एज। Thank you for watching this video. Stay blessed.